बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। आज ये घूसा पड़ने वाला है इस बेगैरत इंसान के मुंह के ऊपर जो बहुत ज्यादा अकड़ रहा है। पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते पढ़ने के लिए, मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे वन से चाहता ही था। जो खालिस्तानी लीगल रूप से या अवैध रूप से कनाडा में रह रहे थे, अचानक उनको यह बोल दिया गया है कि तुम भारत जाओगे नहीं, तुम भारत जाओगे नहीं, उनको यह बोल दिया। अब हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है। ऐसी मक्कारी कब होती है शुभ? ऐसी मक्कारी तब होती है जब तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू के लेवल पे, वो तो लोमड़ी है, वो लोमड़ी बन के इतना मक्कार हो पाया। तुम इतनी छोटा गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए मेरा मैसेज है, पन्नू देख ये बच्चों को बिगाड़ना बंद कर लोमड़ी, तो क्यूट सी मेरी लोमड़ी है पन्नू, यू आर क्यूट लोमड़ी। लॉरेंस बिश्नोई एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। लॉरेंस बिश्नोई एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। बट ऐसा सुनने में आया है, चैटर मैंने सुनी है थोड़ी थोड़ी, कि एक दो और खालिस्तानियों, ये जो वहां पे हैं, ठीक है, दे आर इन टारगेट, दे आर सेइंग कि हफ्ते 10 दिन की बात है, एक और खबर पता लग जाएगी, कनाडा में बैठे किसी खालिस्तानी को थैंक यू बोलने का प्रोग्राम है। लेकिन खालिस्तानी में फिर आपसे कहता हूं कि आप घर से निकले हेलमेट पहन के निकले, ठीक है। और आप भी चाणक्य डायलॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि शाहरुख खान का गाना याद है ना, कल हो ना हो। मैं तो चाइना से ये कहता हूं कि आप किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को इजाजत दो, गाड़ी रुकी है, दो सेठ आपस में बात कर रहे हैं, उनकी तो मैं चल रही है दो सेठों की, बीच में भिखारी बोल रहा है मैं भी अपनी राय दूंगा, मैं भी अपनी राय दूंगा। फिर भाई तू क्यों क्या अपनी राय यार? अब जैसे बिलावल भुट्टो है, बिल्लो रानी क्या बोलता है? बिल्लो रानी कहता है कि नहीं, इससे भारत का हिंदुत्व एक्सपोज हो गया। बट कम से कम पाकिस्तानियों को तो ये नहीं बोलना चाहिए यार, है ना? यू शुड नॉट बी सेइंग इट। मक्कार हो तुम सबके सब, पता है, तो चिंता मत करो बेटा, पापा आ रहे हैं। वो कहते थे कि जब चोटी की मौत आती है तो वो उसके पर निकल आते हैं। वही हिंदुस्तान के साथ हुआ है, मतलब मोदी के साथ हुआ है बेसिकली। और उसी की जैसे सोच रखने वाला एक वॉरमंगर, एक घटिया इंसान जिसके पास कोई मोरल नहीं है, अलावा इसके कि वो कनाडा को बुरा कह दे, कनाडा के वो तड़िए लगा दे। जस्टिन ट्रूडो को उसने ऑनलाइन उसकी वीडियो पड़ी हुई है, उसने धमकी दी है, कनाडा को धमकी दी है उसने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो वीडियो उसके चैनल के ऊपर ही पड़ी हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान को, चाइना को, हर एक को वो धमकियाँ देता फिरता है और उसको इस कदर नफरत उसकी बातों के अंदर है कि कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई चीज़ नहीं है। और क्या कह रहा था कि पाकिस्तानियों तुम्हारा बाप इधर है। बेटा बाप जो है ना वो मर्द जो होते हैं वो बाप होते हैं, तुम्हारे जैसा हिजड़ा बाप नहीं होता। तुम अपने बच्चों का डीएनए करा लो ना तो वो भी पता चलेगा किसी और की कमेटी है, ठीक है ना? मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी होगा। अब इन साहब का जो है, साहब तो कहना नहीं चाहिए, साहिबा। बिलावल भुट्टो के बारे में इन्होंने बड़ी बकवास की है, बिलावल भुट्टो को बिल्लो का है। तुम्हारी जो कुछ करतूतें हैं वो मैं दिखाता हूँ, तुम्हारी जो आर्मी है ना कितनी बहादुर है, कितनी शांत है, वो सब देख लो जरा कुछ है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये वीडियोस देख लो, उसके बाद जो है वो तुम ज़रा आर्मी के ज़रा अकड़ना अपने ना, जो तुम्हारा एक गुरूर है वो करना। फिर उसके बाद मैं तुम्हें ज़रा जवाब देता हूँ कि तुमने खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के, चाइना के बारे में और कनाडा के बारे में क्या क्या बकवास की, इसका थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा कि वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ये देखो पहले। आज हम खबर शामिल करेंगे भारतीय फौज की तरफ से एक खुदकुशियों का जो है एक सिलसिला 2007 से जारी हुआ और अब तक 559 लोगों ने जो है खुदकुशी कर ली। Commander Abhinandan. Okay, I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. नौजवान भैया यार क्या करेंगे यार, हम लोग हमारी सेना की आगे फर्स्ट यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार। भारत की जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हम हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार? हमें जिसका 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर लोग क्यों नहीं मरेंगे यार? हम मेरी बात मेरा दिल को दर्द मेरे को खोजी आ रही, मैंने कभी ये काम देखा नहीं। मेरे को वकील साहब ने सारा दिया, उसने इसको फेंक के मारा। मेरे को इससे मैंने उसका इसको मैं नहीं मानता किसी का इससे को जबरदस्ती में रखे के क्यों काट के पूरा बर्बाद कर दिया सर। मेरे को मैं रोड पर आ गया हूं सर, मैं क्या करूं? एक मैसेज देना चाहता हूं सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि बहुत हो गया। जिस खुशी के लिए हम लोग उतने दूर दूर रहते हैं, वैसे जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क पे बात नहीं होती है, जिस माँ बाप की खुशी के लिए, जिस बच्चों की खुशी के लिए, जिस बीवी खुशी के लिए, कितने घर ऐसे लोग उजड़ गए हैं। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, रेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आराम आ गया होगा। मेरे ख्याल में ये तो वो वीडियोस हैं जो मैं अभी जल्दी में मैंने ये ढूंढी। मैंने कहा कि यार मैं इसको जवाब तो दे दूँ। और भाई ये बात सुनो, आप कह रहे हो कि कनाडा के वो बंद कर दूँ, बहुत बड़ी आबादी है हमारी, हम तो यूँ हैं।
बात सुनो, जब इतनी सारी आबादी, जब कोई तुम्हारे पास वो नहीं होगा ना, क्या कहते हैं, किसी कंट्री का फाइनेंस नहीं होगा, कोई जो है तुम्हारे क्या कहते हैं, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, यही आबादी जो है ना तुम्हारे जो है ना चूतड़ों के ऊपर इतने लाल मिर्च लगाएगी ना कि तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। क्या जब भूख से मरने लगोगे ना, तो वो क्या दो बड़े बात कर रहे हैं और भिखारी बीच में आ गए। बेटा भिखारी जो है ना, तुम लोग, तुम्हें अपनी औकात याद रहनी चाहिए कि तुम लोग कैसे अमेरिका के अंग्रेज़ों के जूते, तुम लोग ब्रिटिश के जूते चाटते थे तुम लोग हैं, और उसके बाद भी आज तक जो है तुम लोगों की यही आदत है कि गुलामी, वो जोड़ के खड़े हुए और सर हमारा ये काम कर दे, हमारा वो काम कर दे, वो ख़त्म ही नहीं होती है। काम तो तुम्हारा निकल आता है, क्या करते हो, पैसा फेंक के तमाशा देख लिया, या लड़कियां भेज दी, जो कि तुम्हारा पुराना काम है। जिस तरीके से तुमने मुगलों के हाथ से जो है वो सल्तनत छीनी थी, वो तुम्हारा काम है, वही तुम अभी भी कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारा और कोई तुम्हारे अंदर मोरल नहीं है, कोई अपनी ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिसको देख के जो है बंदा कहे नहीं यार ये एक बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है, इनके साथ एक बिजनेस करना चाहिए। काबिलियत नहीं है, दूसरों के आइडियाज़ चुरा चुरा के वो करते हो। चीन से तुम्हें बह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या कर लोगे अगर कल अमेरिका, बरतानिया और जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सारे हिंदुस्तान को छोड़ के चाइना से दोस्ती कर ले, रशिया से दोस्ती कर ले, फिर तुम क्या करोगे? तुम तो खड्डे में पड़ गए हैं और तुम कहोगे ये तो हो नहीं सकता। बेटा सब कुछ हो सकता है। तुम सोच रहे थे कि G20 के बाद जो दुनिया हमारे नीचे होगी, और चंद्रयान हमने आसमान पे, चांद पे भेज दिया है, उसके बाद हम सूरज पे भेज रहे हैं, उसके बाद हम जो सूरज से भी बड़ा जो है वो वहाँ पर भेज देंगे, नोवा में भेज देंगे। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, ख़याली पुलाव पकाना छोड़ दो, आई समझ। और ये पाकिस्तान, चाइना, कनाडा के खिलाफ जो ये मुगल्लेजात बक रहे हो ना, ये धमकियाँ दे रहे हो, धमकी देना किसी और को, आई समझ। ये पाकिस्तान में तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं, आई ठीक है ना। ये जो सब चीज़ें फजूल, मैं तो मेजर हूँ, मैं तो ये हूँ, तुम अपनी कारनामे तो बताओ। तुम्हें याद है, तुम्हें अपनी हिस्ट्री उठा के देखो, 65 की जंग में किस तरीके से तुम लोग चीखें मार मार के भागे थे। कारगिल की जंग याद है, जब वो ऊपर से पहाड़ी से छलांगे लगा रहे थे। खुदकुशियाँ तुम्हारे जो है वो आर्मी के ऑफिसर्स कर रहे हैं, रो रहे होते कि हम 20,000 वाले जो कहाँ से काम करें, क्यों काम करें, और ये जो लाख लाख रुपए ले रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं मर रहे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी फौज के अंदर आज भी हैं। चाइना से जो बॉर्डर के ऊपर थप्पड़े पड़ी थी, वो याद है तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने वहाँ पर पंगा किया था, फिर आके उन्होंने क्या हाल किया था तुम्हारा, वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें याद होगा। मेजर पता नहीं कि मेजर नहीं होगा, माइनर, बल्कि माइनर, ठीक है। एक नंबर के कोई जो है ना वो कहते हैं मौका परस्त होते हैं। मैं कोई मौका ऐसा नहीं जानता हूँ जिससे मेरा चैनल हिट हो जाए। बड़ा यूट्यूबर हूँ मैं, बहुत बड़ा जर्नल हूँ, तुम्हारी माँ की जर्नल जो है वो बाहर निकले तो तुम बहुत बड़े कोई अपने आप को साहूकार समझो, बहुत बहादुर हो ना। तुम्हारे बहादुरी के किस्से मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये चंद किस्से हैं बेटा, पूरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर तुम जाके देख लो अपनी बुज़दिली की। और उसके अलावा आपको और चीज़ बताऊं, इनकी कावर्डनेस जो है वो आप अगर लिखेंगे ना इंडियन आर्मी कावर्डनेस, तो वो आपको पूरी कावर्डिस जो है ना इनकी वहाँ पर आपको सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर पूरी दास्तान है इनकी आपको नज़र आ जाएगी। किस तरीके से जो है ये इन लोगों की क्या हालत थी, किस तरह से जो है वो इन्होंने चीखें मारी और वहाँ से भागे, किस तरीके से जंग से निकले, भगवान आ गया, भगवान आ गया, ये सारी बातें याद है तुम लोगों को कि कौन आ गया था जो तुम्हारे गोले उठा उठा के फेंक रहा था, वो सारी चीज़ें याद है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। बेटा अभी तुम है ना बच्चे हो, तुमने एक दो गने पकड़ ली, एक दो दिन वर्दी पहन ली, चौड़े हो गए भाई, किसी सेमिनार में जाके पाकिस्तान मुखालिफ भाषण दे दिया, उसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, कोई तुम्हारी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको बंदा कहे यार ये एबिलिटी है बंदे की, इसको सुनो, कोई इससे प्रोग्रेसिव कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई तुम्हारी अपनी काबिलियत नहीं है अलावा इसके कि जाके पाकिस्तान मुखालिफ, चाइना मुखालिफ भाषण दे दो। अब तुम्हें एक और टारगेट मिल गया जो तुम्हारे आगे आने वाले 5-10 साल के लिए तुम्हें मजीद रोटी देगा, और वो है कनाडा। फिर चंद दिन बाद तुम जो है वो अमेरिका के भी जूते जो है वो अमेरिका को भी जूते मारोगे और कहोगे कि भाई हमने तो अमेरिका को भी ये कर दिया वो कर दिया। कुछ भी नहीं है बेटा, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, ये बात याद रखना। तुम्हें याद होगा कि वो वक्त भी था कि जब अमेरिका के अंदर मोदी को घुसने की इजाज़त नहीं थी, उसको वीज़ा नहीं मिलता था, उसको जाने नहीं देते थे, मना कर देते थे। और तुम कह रहे हो कि वो कनाडा ने जो है वो कर दिया, इंडिया ने कनाडा को जो है वो क्लीन चिट दिखा दी और वहाँ पर वो तुम्हारे बिजनेसमैन जो है उन्होंने क्विट कर दिया। क्विट नहीं किया गया, क्विट कराया गया है, लात मारी है तुम लोगों को। और ज़रा जाके सर्च तो करो, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना बेटा बहुत आसान काम होता है। सच बताओ, हक की बात बताओ तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी वहाँ पर औकात क्या है, ठीक है। बाहर मुल्कों में अब तुम कह रहे हो खालिस्तानी को कुत्ता कमीना और क्या कहते हैं सुअर बोल रहे हो,
तुम जो है वो कल यही मोदी को भी बोल रहे होगे। क्यों? क्योंकि जब अभी मोदी पलटी खाएगा ना तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे 2-3 दिन तक। तो तुम अगर गैरत होगी ना इतनी सी भी, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैरत उसी में होती है जिसकी नस्ल के अंदर गैरत होती है। तुम तो एक बेगैरत तरीन इंसान हो और बदनस्ले इंसान हो, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर तो गैरत होगी भी नहीं, ठीक है। और तुम अगर फिर भी कभी हो सकता है चौड़े में आकर नहीं यार मैं थोड़ा सा वो कर दूँ, लोगों को ज़रा टशन दे दूँ, हो सकता है 7 दिन के लिए 1 दिन के लिए तुम वीडियो नहीं बनाओगे, कहोगे नहीं यार मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार हुआ था, बवासीर हुई हुई थी मुझे, ये कुछ भी हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी जो है ना तुम्हारी मुंह की बवासीर भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। उम्मीद है कि इतनी वीडियो के अंदर तुम्हें आराम आ गया होगा और वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस के अंदर ये अपना जो दहशतगर्दी है ना वो बता रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने और इंडिया की जो सरकार है उन्होंने क्या क्या दहशतगर्दी मचाएगी और इंडिया के मासूम लोगों को जो ये बरगला रहा है कि जी जंग की तरफ जाएं और किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर या चाइना के ऊपर हमला करें। बेटा पाकिस्तान और चाइना इतना आसान नहीं है, पाक चीन दोस्ती जो है ना बहुत अजीम है इंशाल्लाह, तुम देखना आगे भी। और तुम्हारे जो साथी है ना, क्योंकि तुम एक कमीने इंसान हो, ठीक है ना, और तुम्हारी लीडरशिप भी जो वो भी बहुत कमीनी है। तो कमीने लोगों के जो है ना वो थोड़े दिन की चापलूसी चल जाती है लेकिन ज़्यादा लंबे अर्से तक की नहीं चलती। बहुत जल्दी अमेरिका से तो तुम्हें लात पड़ने वाली है, ठीक है, कनाडा से पड़ चुकी है, बरतानिया के अंदर और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी तुम्हें जो बहुत जल्दी किकआउट कर दिया जाएगा। फिर यही जो 1.5 करोड़ की आबादी है ना जाके इसको चाटना, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हीरा मंडी बन के रह जाएगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इतना आराम आ गया होगा, बाप की आवाज़ सुन ली होगी तुमने और जो अब उम्मीद है कि आराम आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम किसी को बाप कहने से पहले ना सोच लेना कि किसको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी मिर्चें काफ़ी होंगी और वो मेरे जुमले याद रखना, सही। फौजी फौज में पत्नी मौज में, जाओ बेटा।